चंद्रयान-3 उड़ान के लिए है तैयार। इसरो के जरिए तस्वीर का दीदार। इस बार नहीं होगी कोई चूक। इसरो ने दुनिया को कह दिया दो टूक। चंद्रमा पर फहराएगा भारत का तिरंगा। चीन और पाक के लग जाएगी लंका। दोस्तों, इतिहास रचने की घड़ी एक बार फिर करीब आ गई है। फिर वो लम्हा आ गया है जिसका इंतजार करोड़ों भारतीय पिछले 1 साल से कर रहे हैं। इस बार कोई चूक ना हो, इसकी भी भगवान से दुआ कर रहे हैं। पूरी तैयारी के साथ इसरो ने भी मैदान में उतरने के लिए ताल ठोक दी है और भारतीय तिरंगा लहराने का दावा कर दिया है। इसरो के इस मिशन में बस कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं, लिहाजा इस पर केवल भारतीयों की ही नहीं दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। सभी ये देखना चाह रहे हैं कि भारत किस तरह सफलता के नए मुकाम को छूता है और वो कर दिखाता है जो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं किया। खासकर जलनखोर चीन और पाकिस्तान को इस पल का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत के ये मिशन अपने दूसरे पड़ाव में भी फेल हो जाएगा और उसे निराशा हाथ लगेगी। लेकिन उन्हें भी मालूम है कि भारत वो शेर है जिसका रास्ता कोई नहीं रोक सकता और एक बार वो कुछ ठान ले तो उसे पूरा करके ही दम लेता है। चंद्रमा पर भी इस बार इतिहास लिखा जाएगा और भारतीयों के इस ख्वाब को पूरा होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसरो भी जानता है कि करोड़ों भारतीयों की उम्मीद उससे जुड़ी है, लिहाजा इस बार वो उन्हें नाउम्मीद नहीं करना चाह रहा है। पिछली बार की गलती से सबक लेते हुए उसने चूक की सारी गुंजाइश खत्म कर दी है और विजय पथ को सुनिश्चित कर लिया है। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज का ये वीडियो आपका सीना 56 इंच का कर देगा, जिसे देखकर दुश्मनों के जल भुन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कोरोना महामारी के कारण इसरो के कई प्रोजेक्ट डिले हो गए हैं। मिशन चंद्रयान भी उनमें से एक है, जिसे पूरा करने का दिन अब नजदीक आ रहा है। आपको चंद्रयान मिशन को लेकर हो रही तैयारी के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको चंद्रमा की धरती पर उतरने में किस किस देश ने सफलता हासिल की है वो बता देता हूं। दुनिया का मिशन चंद्रयान, कितने देशों ने पाई है सफलता। पृथ्वी के मात्र एक उपग्रह चंद्रमा पर अलग अलग समय में कई अलग अलग देशों ने अपने अपने यान और अंतरिक्ष यात्री भेजे हैं। चंद्रमा पर भेजे गए यान में अगर देशों की बात की जाए तो भारत से पहले अभी तक कुल 6 देशों ने अपने यान चंद्रमा पर भेजे हैं, जिनमें से केवल 3 देश अमेरिका, रूस और चीन ही ऐसे हैं जिनको ये यान भेजने में सफलता मिली है। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री अमेरिका का था, जिसको अमेरिका ने अपोलो 11 मिशन के तहत 20 जुलाई 1969 को भेजा था। चांद की सतह पर उतरने वाले इस पहले अंतरिक्ष यात्री का नाम नील आर्मस्ट्रांग और दूसरे का नाम बज एल्ड्रिन था। ये दोनों अंतरिक्ष यात्री अमेरिका के ही थे। अमेरिका ने मिशन अपोलो 12 को नवंबर 1969 में चांद पर भेजा था। इस मिशन में पीटी कॉनरॉड ऐसे शख्स थे जिन्होंने तीसरे व्यक्ति के रूप में चांद पर अपने कदम रखे थे, जबकि इसी मिशन के चालक दल के एलन बीन वो चौथे शख्स थे जिसने चांद पर अपना कदम रखा। अमेरिका ने मिशन 14 को फरवरी 1971 में चांद पर भेजा था। इस मिशन में चांद पर गए एलन शेपर्ड और एडगर मिशेल ऐसे शख्स हैं जिन्होंने क्रमशः 5वें और 6ठे व्यक्ति के रूप में अपने कदम चांद पर रखे थे। अमेरिका ने मिशन 15 को अगस्त 1971 में चांद पर भेजा था। इस मिशन में डेविड स्कॉट और जेम्स इरविन चांद पर कदम रखने वालों में क्रमशः 7वें और 8वें शख्स के रूप में जाने जाते हैं। अमेरिका के मिशन 16 के तहत जॉन योग और चार्ल्स ड्यूक चांद पर कदम रखने वालों में क्रमशः 9वें और 10वें व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। अमेरिका के मिशन 17 के तहत यूजीन सेर्नन और हैरिसन शिम्ट चांद पर कदम रखने वाले क्रमशः 11वें और 12वें व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। रूस दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने अपने अंतरिक्ष यान को 12 सितंबर 1959 को सबसे पहले चांद की सतह पर उतारा था। रूस ने जिस मिशन के तहत अपने अंतरिक्ष यान को चांद की सतह पर उतारा था उसका नाम लूना 2 था। दोस्तों, चीन ने भी अपना एक अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक चांद की सतह पर उतारा है, जिसने वहां की जरूरी जानकारियां जुटाई हैं। चांद से लाई गई मिट्टी और पत्थरों की चीन के वैज्ञानिक जांच कर रहे हैं। दोस्तों, भारत इन देशों की श्रेणी में शुमार हो जाता अगर उसका मिशन चंद्रयान 2 सफल हो जाता। क्यों फेल हुआ मिशन चंद्रयान 2? पीएम मोदी के हौसले ने वैज्ञानिकों में भरा जोश। दोस्तों, भारत 2019 में इतिहास रचने से 2 कदम दूर रह गया। अगर सब कुछ ठीक रहता तो भारत दुनिया का पहला देश बन जाता जिसका अंतरिक्ष यान चंद्रमा कि सतह के दक्षिण ध्रुव के करीब उतरता। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई थी, लेकिन वो दक्षिण ध्रुव पर नहीं जा सके थे। कहा जा रहा है कि दक्षिण ध्रुव पर जाना बहुत जटिल था, इसलिए भारत का मून मिशन चंद्रमा की सतह से
1 किलोमीटर दूर रह गया। चंद्रयान 2 जब चंद्रमा की सतह पर उतरने ही वाला था कि लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया। उस वक्त इसरो के तत्कालीन चेयरमैन डॉक्टर के सिवन ने बताया था कि जब इसरो का विक्रम लैंडर 2.1 किलोमीटर की सतह से दूर था तभी ग्राउंड स्टेशन से संपर्क टूट गया। उस वक्त विक्रम लैंडर से भले ही वैज्ञानिकों को निराशा मिली, लेकिन यह मिशन नाकाम नहीं रहा क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चांद की कक्षा में अपना काम कर रहा है। इस ऑर्बिटर में कई साइंटिफिक उपकरण हैं और अच्छे से काम कर रहा है। यह मिशन विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का प्रयोग था और इसमें जरूर झटका लगा। उन्होंने कहा था कि चंद्रयान 2 इसरो का अब तक का सबसे जटिल मिशन था। हम भाग्यशाली थे कि हमारे पीएम हमारे साथ थे और हम लैंडिंग का पहला चरण अच्छी तरह कर सके। हम आखिरी चरण में असफल हुए। पीएम काफी दयालु हैं, उन्होंने हर शख्स को सांत्वना दी और प्रेरित किया। के सिवन ने बताया कि पीएम मोदी ने उन्हें सांत्वना दी थी। उन्होंने कहा, पीएम मोदी से ये कहते हुए मैं टूट गया था कि मैं 130 करोड़ भारतीयों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सका और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। जब उन्होंने मुझे देखा तो तुरंत गले से लगा लिया और मुझे सांत्वना दी। उन चंद मिनटों में हमने बात नहीं की, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ बता दिया। इसने मुझे और भी प्रेरित किया। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के कंट्रोल रूम से वैज्ञानिकों से बात की और तब उन्होंने संकेत दिया कि कहीं न कहीं चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरने में जल्दी कर रहा था। अंतिम क्षणों में कहीं न कहीं कुछ खराबी हुई है जिससे पूरी सफलता नहीं मिल पाई। दोस्तों, पीएम मोदी की इसी प्रेरणा से प्रभावित होकर वैज्ञानिकों ने इसे दोबारा लॉन्च करने की तैयारी की, जिसका काम अब लगभग पूरा कर लिया गया है। बस अब कुछ महीने ही बचे हैं जिसके बाद इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। मिशन चंद्रयान 3 की अब है बारी। इसरो ने कर ली पूरी तैयारी। दोस्तों, कोविड-19 महामारी की वजह से चंद्रयान 3 मिशन में देरी हो रही थी, लेकिन इस मिशन की पहली तस्वीरें आखिरकार हमारे सामने आ गई हैं। इसरो ने भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के 1975 के प्रक्षेपण के वर्षगांठ के अवसर पर जारी किया है। तस्वीरों में इसरो के कुछ अन्य प्रमुख आगामी मिशनों की झलक पेश की गई, जिनमें आदित्य L1 गगनयान, वीनस ऑर्बिटर और निसार मिशन शामिल है। दरअसल भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन ने एक डॉक्यूमेंट्री स्पेस ऑन व्हील्स में इन तस्वीरों को जारी किया है। इन डॉक्यूमेंट्री में भारत द्वारा लॉन्च किए गए 75 उपग्रहों को भी दिखाया गया है। साथ ही देश के आने वाले आदित्य L1 मिशन और गगनयान मिशन के बारे में बताया गया है, जो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा। वीडियो में दिखाया गया है कि चंद्रमा के सतह को छूने वाला चंद्रयान 3 लैंडर कैसा दिखाई देता है। इसरो को कहना है कि उनकी कोशिश है कि इस साल अगस्त तक इस मिशन को लॉन्च कर दिया जाए। हालांकि ये फिलहाल मुश्किल लगता है क्योंकि कई हार्डवेयर टेस्ट अभी बाकी हैं। इस साल फरवरी में अंतरिक्ष विभाग ने एक लिखित जवाब में कहा था कि चंद्रयान 3 पर काम चल रहा है और इसे इस साल अगस्त में लॉन्च किया जा सकता है। दरअसल फरवरी में संसद में सवालों के जवाब में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि चंद्रयान 2 से मिली सीख और राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों को सुझावों के आधार पर चंद्रयान 3 को साकार करने का काम जारी है। कई संबंधित हार्डवेयर और उनके विशेष परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए गए हैं। लॉन्च अगस्त 2022 के लिए निर्धारित है, लेकिन वर्तमान तैयारियों को देखते हुए ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि अंतरिक्ष एजेंसी के पास 2022 के लिए एक व्यस्त कैलेंडर है। भले ही पिछले कुछ महीनों में लॉन्च कम ही हुआ हो, लेकिन इस साल बहुत सारे उपग्रह लॉन्च किए जाने हैं। इनमें 4 प्रौद्योगिकी प्रदर्शक, 7 अंतरिक्षयान और 8 प्रक्षेपणयान मिशन शामिल हैं। दोस्तों, इसरो के इस साल के कैलेंडर को लेकर चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। दोनों देश ईर्ष्या भरी निगाहों से भारत की तरफ देख रहे हैं, उसकी कामयाबी से जलकर राख हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि इसरो के इस कामयाबी के सफर को कैसे रोका जा सके। लेकिन वो जानते हैं कि उनके बूते की बात नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश भी की तो पीएम मोदी उनका वो हाल करेंगे कि वो भूल जाएंगे कि सांस कहाँ से ले और खाना कहाँ से है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस बार इसरो सफलता के कदम चूमेगा या फिर कोई चूक चंद्रयान 3 मिशन पर भारी पड़ जाएगी? इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हम आपके जवाब इसरो को भी टैग करेंगे और उन्हें बताएंगे कि भारतवासी मिशन चंद्रयान 3 को लेकर कितने उत्सुक हैं, वो इसके लिए क्या दुआ कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।